अगेन वेलकम करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम लोग जो है एक बाइंग और सेलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं और इस बाइंग सेलिंग में हम ये देखेंगे कि जब एक प्रमोटर किसी स्टॉक को बाय करता है तब क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर अगर प्रमोटर किसी स्टॉक को सेल कर रहा है तो उसके बाद एक स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। देखिए नॉर्मली तो लोग यही जानते हैं कि जब एक प्रमोटर किसी स्टॉक को बाय कर रहा है तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, बस और कुछ नहीं। और जब एक स्टॉक सेल कर रहा है, प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है, तो तब एक स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा। नॉर्मली तकरीबन लोग यही जानते हैं, बट ये हाफ नॉलेज है, इसके पीछे पिक्चर बहुत बड़ी है जिसको आपको समझना होगा। क्योंकि अगर इतनी सी नॉलेज होती ना, ये एक कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि भैया बाइंग करेंगे तो ऊपर जाएगा, सेल करेंगे तो नीचे जाएगा, है ना, यही है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ये तो सब जानते हैं मार्केट में और सब जानते भी होंगे। एक बच्चे को भी पूछोगे कि भैया अगर किसी ने चीज़ खरीदी है एक स्टॉक, तो वो बोलेगा हाँ भैया ऊपर ही जाना है, और बेचा है तो नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अब चीज़ों को ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब प्रमोटर सेल करता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या वाकई में स्टॉक नीचे जाता है या फिर नहीं जाता है। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जब एक प्रमोटर को हम देखते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक प्रमोटर जो है वो कितनी होल्डिंग लेके बैठा हुआ है। अगर वो 85% की होल्डिंग लेके बैठा है खाली प्रमोटर, तो उसको एक ध्यान रखना, एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उसको अपनी होल्डिंग को कम करना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 75% तक होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इतनी होल्डिंग होगी भी तो इनके पास एक टाइम पीरियड होगा, एक डेट होगी कि भैया इतनी डेट को ये तकरीबन जो आपकी 10% होल्डिंग है उसको बेचना है। तो अब अगर आप उस केस में किसी स्टॉक को देख रहे हैं, आपने देखा कि स्टॉक में 85% होल्ड बैठा हुआ था प्रमोटर का, और आपने नेक्स्ट मंथ देखा कि भैया यहाँ पे 10% स्टेक कम हो गया, और अब आप इसको देखें कि भैया ये तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, अब तो स्टॉक नीचे जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से भी होल्डिंग को कुछ जो है वो मेंटेन किया जाता है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहला ये कि 85% से अगर नीचे की तरफ आपको कभी भी किसी स्टॉक में डंप देखने को मिले 75 का आप कहो परसेंटेज रह गई, तो उसको कभी भी नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ये होल्डिंग कम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा रीज़न ये रहता है कि अगर प्रमोटर नॉर्मली अपनी होल्डिंग जो है वो कम करे तो उसमें क्या है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग होनी कितनी चाहिए मिनिमम, है ना, ये बात सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, एक प्रमोटर की होल्डिंग, एक अच्छी होल्डिंग जिसे हम कहते हैं, वो 40 से 50% मिनिमम होल्डिंग जो है वो होनी चाहिए। और मेरे केस में मुझसे पूछोगे, मैं तो 50% मानता हूं कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% है तो यार वाकई में प्रमोटर को भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर, और ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन नॉर्मली हम 40 से 50% भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमोटर जिनको नहीं पता आखिर होता कौन है, तो ये बता दूं, एक ऑनर होता है, या फिर जिसको प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज होती है, प्रोजेक्ट को दिखाया जाता है, आप कह सकते हो जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टेक होता है, या फिर जिसको ऑनर भी आप कह सकते हो, जिसको दिखाया जाता है कि भैया हाँ आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, हमारे प्रमोटर बन जाओ, हम आपको सैलरी देंगे, आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, आपको सैलरी मिलेगी, प्लस हमारा स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसमें भी आप गेन करोगे, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हो। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक ऑनर ही होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, प्रमोटर की होल्डिंग जब भी देखनी है, हो सकता है किसी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 10% हो, ये बात ध्यान रखना। अब 10% की होल्डिंग में जब आप देखो एक प्रमोटर अपनी होल्डिंग को 13% पे लेके आया, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, ज़रूरी नहीं है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ये बात ध्यान रखना। ये मैं आपको क्लियर करूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे प्रमोटर की सेलिंग पे। ठीक है, अगर प्रमोटर सेल करता है तो सबसे पहले 85% वाला आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा फंडा ये आता है कि अगर प्रमोटर नीचे कहीं सेलिंग करता है तो क्या होता है। देखो ध्यान रखो यार, अगर प्रमोटर 60% लेके बैठा है, 70% लेके बैठा है और उसने कुछ स्टेक बेच दिया, ठीक है, अब ध्यान रखना, अब ये जो स्टेक इसने बेचा है, अब ये स्टेक अगर कहीं पे DIs खरीद बैठे, आपके FIs खरीद लिया, आपने देखा म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया, तो इसका आप ये नहीं कह सकते कि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि
ये भी एक बड़ा प्लेयर है, डीआईस भी बड़े प्लेयर होते हैं, एफआईस भी बड़े प्लेयर होते हैं और म्यूचुअल फंड भी बड़े प्लेयर होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। तो जैसे कि हम डीएलएफ का स्टॉक ले लेते हैं, डीएलएफ शेयर में सर्च करता हूं, कहां पे ये चीजें देख सकते हैं आप। मनी कंट्रोल किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, आप अपने जो आपके डीमैट जिसमें आपने ओपन किया है उसमें भी देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन की, तो यहाँ पे देखो ये है, ये देख रहे हो यहाँ पे एफआईस हैं, यहाँ पे डीआईस हैं। अब देखो यहाँ पे ये है प्रमोटर की होल्डिंग, यहाँ पे कितनी होल्डिंग है प्रमोटर की 7495 7495। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होल्डिंग जो है वो कम हुई है, ये बात ध्यान रखना। अब हमें सिर्फ इसको नहीं देखना है कि ये कम हुई है तो भैया ये नीचे गिर जाएगा, नहीं। अब हम कहाँ आएंगे, अब हम आएंगे एफआईस पे। तो क्या एफआईस ने खरीदा है? अगर आप ध्यान से देखोगे एफआईस की होल्डिंग 14.66 की थी, अब कितनी हो गई है 15.3, 15.89 और 15.75। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, प्रमोटर ने माल कब बेचा था? प्रमोटर ने माल बेचा यहां पर जून 23 में माल बेचा था और सितंबर में हमें पता चला था इतनी होल्डिंग है। तो हम सितंबर वाला डेटा देखेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि भैया जी यहां पर प्रमोटर ने जो माल बेचा था सितंबर में जो होल्डिंग इंक्रीज हुई थी वो एफआईस की इंक्रीज हुई थी। तो भैया हमें ये दिख रहा है कि उसने माल बेचा, इसने खरीद लिया, ये बहुत अच्छी बात है। बट जितनी परसेंटेज उसने बेची है क्या उतनी परसेंटेज खरीदी है? तो ये भी हम देखेंगे। तो प्रमोटर ने कितनी परसेंटेज में माल बेचा है? पॉइंट आप कह सकते हो 88 के करीब है ना, ये 95 है, 74.08 हो गया। तो इसने कितना खरीदा है माल? 30 से 89 आया, तो यानी कि 50 के करीब 59.59% आप कह सकते हो इसने खरीदा है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी परसेंटेज बची। तो फिर हम आ जाते हैं डीआईस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे डीआईस ने तो उससे भी ज्यादा माल खरीदा। तो हमें क्या पता चला कि प्रमोटर ने बेचा, एफआईस और डीआईस ने खरीद लिया। तो ये लोग भी मार्केट को चलाते हैं, तो इसका इंपैक्ट नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि समझ लो दो भाई हैं, बिजनेस चला रहे हैं, एक ने बोला मैंने बिजनेस बेचना है, दूसरे को पता है बिजनेस का, दूसरे ने बोला दे दे मुझे, मैं खरीद लेता हूं, कोई चक्कर नहीं है। तो ये एफआईस और डीएस ने खरीद लिया, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप म्यूचुअल फंड का डेटा भी देख सकते हो, म्यूचुअल फंड का इतना पता नहीं चलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अगर प्रमोटर ने बेचा है और यहां पर हमने जब देखा पब्लिक ने माल खरीदा, किसने खरीदा? पब्लिक ने माल खरीदा, तो उसका इंपैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नेगेटिव ले सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट पब्लिक में भी ध्यान रखना, हमें टॉप होल्डिंग में जाना होगा और हम यहां पर देखेंगे कि पब्लिक में जो माल खरीदा गया कोई बड़े प्लेयर ने खरीदा है या नहीं खरीदा है। तो हम यहां पे देखेंगे कि भैया किस में, सितंबर में हुई थी चेंज होल्डिंग। तो आप देखोगे सितंबर में कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो आप यहां पर ये देख सकते हो पब्लिक। फिलहाल के लिए मैं पब्लिक को अवॉइड करता हूं, मेरा इंपॉर्टेंट रहता है एफआईस और डीएस। आप भी अगर इसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा है, बाकी आप आने वाले समय में खुद भी समझदार हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, इस केस में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि प्रमोटर बेचे, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड खरीद ले, तो उस केस में भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बट अगर खाली प्रमोटर ने माल बेचा है, ठीक है, और थोड़ा माल बेचा है, जैसे इसका कितना ही बिका है, 1% का माल है, कुछ भी माल नहीं होगा, ठीक है ना। 1% क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि ये अरबों खरबों में माल लेके बैठे हुए हैं। अब अगर प्रमोटर ने माल बेचा है और आपने देखा कि एफआईस और डीआईस किसी ने भी नहीं खरीदा, म्यूचुअल फंड ने भी नहीं खरीदा, तो फिर माल खरीदा किसने? पब्लिक ने। तो क्या हम इसको एक नेगेटिव ले सकते हैं? आपको बताना चाहूंगा, आप इसको भी नेगेटिव नहीं ले सकते। आप इसको भी नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि आप इसमें यह भी नोटिस कर सकते हो कि भैया हो सकता है प्रमोटर को पैसे की जरूरत हो इसलिए बेचा हो सकता है प्रमोटर को यहां पर आने वाले टाइम में प्रॉफिट ज्यादा ना दिख रहा हो, उसको कहीं और पैसे की जरूरत पड़ी, किसी और स्टॉक में पैसा लगाना पड़ा, उसने वहां इन्वेस्ट कर दिया, बट यहां पे अभी भी बाकी होल्डिंग तो है, तो इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है। तो जाने की कहने का मतलब सिंपल सा ये है, आप थोड़ा नेगेटिविटी को पहचान सकते हो कि एफआईएस डीएस ने खरीदा तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, बट अगर वो खाली बेच कर जा रहा है, अब ये भी हो सकता है कि स्टॉक बहुत ऊपर आ गया हो
उसने थोड़ा सा माल बेचा, भैया उसका हक भी बनता है प्रॉफिट बुकिंग का। यार आपका भी एक स्टॉक अगर 50 रुपए से 70 हो जाए, 200-300 आ जाए, तो आप भी बोलोगे ना मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लूं। तो हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हो, बाकी उसने सारा माल तो नहीं बेचा। लेकिन हाँ, अगर 10 से 15% का बड़ा माल वो बेच के निकल गया, तो आप कह सकते हो कि वो नेगेटिव इंपैक्ट शायद देखने को मिल जाए। बट वो इंस्टेंट अगर आप ये सोचते हो ना कि भैया प्रमोटर ने माल बेचा और यहां पर एकदम से स्टॉक गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि भैया सबको दिख रहा है माल बेचा है, अगर उसी टाइम गिर जाएगा तो सब सेल करने नहीं आ जाएंगे, शॉर्ट सेलिंग नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका इंपैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलता है, क्योंकि जब वो इतना बड़ा स्टेक बेचते हैं या कुछ भी होता है ना, तो वो उनको आने वाला फ्यूचर कहीं ना कहीं दिख रहा होता है, उनको ग्रोथ कहीं ना कहीं कुछ दिख रही होती है कि भैया नहीं होने वाली या वैसा कुछ। तो जब उसका इंपैक्ट फिर न्यूज में आता है कि हाँ इस स्टॉक ने जो है अपने रिजल्ट अच्छे पोस्ट नहीं किए, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हुई, कुछ बैड न्यूज़ लगी है, तो तब वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट सोचोगे कि भैया उसी टाइम स्टॉक गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सेलिंग का ये मेन फंडा है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते कि भैया उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, लेकिन हाँ कितनी नेगेटिविटी है कितनी नहीं है, ये चीज़ ज़रूर आप पहचान सकते हो, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज़, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब प्रमोटर खरीदता है तो क्या स्टॉक ऊपर जाएगा? देखिए यार, बाइंग के पीछे एक ही रीजन रहता है, बाइंग के पीछे एक ही रीजन रहता है कि हाँ स्टॉक ऊपर जाएगा। अब इसमें भी दूसरा एक और सिनेरियो रहेगा कि अगर प्रमोटर ने माल खरीदा है तो फिर बेचा किसने? आपको एफआईस देखने हैं, डीआईस, कहीं डीआईस तो नहीं बेच रहे, कहीं एफआईस तो नहीं बेच रहे। अगर ये लोग बेच रहे हैं और प्रमोटर खरीद रहा है, तो ध्यान रखिए उसका इंपैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। आप नहीं कह सकते कि आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा एकदम से, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, ये रिसर्च करके आते हैं, इतनी जल्दी बेचते भी नहीं है, इतनी जल्दी खरीदते भी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एफआईस बेच रहे हैं, डीआईस बेच रहे हैं, प्रमोटर खाली खरीद रहा है, तो यानी कि प्रमोटर अपनी कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि इसका इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर खाली प्रमोटर ही खरीद रहा है और पब्लिक बेच रही है, यानी कि प्रमोटर ना एफआई से खरीद पाया ना डीआई से, उसने माल छीना पब्लिक से, तो इसका इंपैक्ट 6 महीने 1 साल में जरूर देखने को मिलता है और बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है एक स्टॉक के अंदर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो कि एक बाइंग के पीछे क्या रीजन रहता है और सेलिंग के पीछे क्या रीजन रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप वीडियो को लगा सकते हैं। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी कमियां होंगी इस वीडियो में जो रह गई होंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। आपका कोई सवाल होगा आप कमेंट जरूर करिए। आप नेक्स्ट वीडियो कब चाहते हैं मुझे कमेंट जरूर करिए। अगले वीडियो में हम कुछ डेटा को डाउनलोड करना सीखेंगे कि डेटा पॉइंट्स हम कहाँ से लें, प्रमोटर की होल्डिंग हम और कहाँ से देख सकते हैं, हम कैसे डाउनलोड करें, आज होल्डिंग कितनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करूंगा। आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप